हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 12th इंग्लिश के पोएट्री पर वीडियो बनाइए। ठीक है, जो पोएट्री के चैप्टर्स हैं उनको आप हिंदी मीनिंग के साथ समझाइए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश का जो पोएट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर को विथ हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में देखिए जो चैप्टर का नाम है हमारे पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का, वो है माई मदर एट 66। ये चैप्टर हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली मैं आपको पूरे चैप्टर को इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी पूरा मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अब इसके पोएटेस कौन है, देखिए इसको हमारे इंडियन पोएटेस ने लिखा है, कवित्री है हमारी कमला दास जी ने इस चैप्टर को लिखा है, माई मदर एट 66। इसका मतलब क्या होगा, जो उनकी माता जी हैं वो 66 ईयर की हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि मेरी माता जी 66 साल पर 66 साल की हैं। तो इस जो कविता है, ठीक है, जो ये पोएम है, इसका केंद्र बिंदु क्या है। देखिए अब वो 66 ईयर की हो चुकी हैं, तो यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो इस पोएट्री का जो मेन पॉइंट है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है, आयु वृद्धि। और आप सभी को पता है आयु तो सबकी बढ़ती जा रही है और सबकी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, अभी आप 18 के हैं, कुछ दिन बाद आप 2026 में हो जाएंगे। ठीक है, 20-21 साल के हो जाएंगे। तो आयु वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो होता क्या है, जो कमला दास जी हैं इनकी माता जी 66 ईयर की हो चुकी हैं, ठीक, जो कि थोड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये अपने माता जी को जब देखती हैं तो इन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी जो माता जी हैं वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, वृद्धावस्था इन पर हावी हो चुकी है। ठीक है, अपनी माता जी को जब देखती हैं, क्योंकि इनकी माता जी का जो चेहरा है वो एक डेड बॉडी की तरह एकदम पीला पड़ चुका है। आप देखते होंगे जो बूढ़ी औरतें होती हैं उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं। ठीक है, तो वही चीजें जब ये देखती हैं तो इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, तो वही चीज इस पूरे कविता में बताया गया। तो इस कविता का जो मेन पॉइंट है वो है आयु वृद्धि। ठीक है, मतलब आयु वृद्धि, जो इनका एज है वो लगातार बढ़ रहा है और सबका बढ़ेगा भैया। आज आप स्टूडेंट हैं, कल आप आज स्कूल के स्टूडेंट हैं, कल आप कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, उसके बाद धीरे धीरे सबका एज बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो यंग है और यंग ही रहेगा, एक ना एक दिन उसको भी बुढ़ा होना है। ठीक, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ऐसा प्रकृति का नियम है। ठीक, तो माई मदर एट 66, मेरी माता जी 66 साल पर, चैप्टर 1 हमारा है, इसके पोएटस हैं कमला दास जी। तो कमला दास जी होती क्या, चलिए स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो भैया ये है माता जी, देखिए कितनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में पूरा दर्शाया गया है। देखिए ये एक एनिमेशन इमेज है, ताकि आप लोगों के दिमाग में भी इस पूरे चैप्टर का इमेज जाए, इसीलिए मैंने इस इमेज को साइड में लगा रखा है। ठीक है, ये माता जी हैं, इनकी एज जो है भैया वो कितनी है, 66 ईयर। ये भैया 66 साल की हो चुकी हैं। ठीक है, और ये थोड़ी बुद्धि हो चुकी हैं। तो होता क्या है, जो कमला दास जी हैं वो कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई होती हैं। तो ये जो है वहां उनके घर से लौटने का जो प्रोसेस है उसको यहां पर बताया गया है। होता क्या है, जो हमारी कवित्री है पोएटेस, ड्राइविंग, वो गाड़ी चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के होम, घर से, टू कोचिन, कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अगले शुक्रवार की सुबह। तो होता क्या है कि जो हमारी पोएटस हैं कमला दास जी, वो कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई थी। फिर होता क्या है आगे देखिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अगले शुक्रवार की सुबह, जब वो कार से आ रही होती हैं। देखिए कमला दास जी बैठी हैं, उन्हीं के बगल में उनकी माता जी बैठी हैं। ठीक, तो होता क्या है, वो अपने माता जी के तरफ देखती हैं कि कैसी हालत हो गई हमारे माता जी की, 66 साल की ये हो चुकी हैं। तो देखिए क्या है आगे, आई सॉ, मैंने देखा, माई मदर, अपनी माता जी को। तो वो क्या होता है, दोनों बगल बगल में बैठी होती हैं कार में। तो जो कमला दास जी हैं उनकी नजर अपने माता जी पर जाती है। तो क्या होता है, देखिए वो किस अवस्था में उस समय होती हैं। देखिए बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, मेरे बगल में, डोज
डोज का मतलब होता है झपकी लेना या सोना, ठीक है। तो झपकी लेते हुए अपनी माता जी को देखती हैं, मतलब उनको नींद आ रही थी, वो एक तरह से वो सो रही थी, ठीक है। कार में सीट पर बैठकर वो सो रही थी। तो कमला दास जी की नजर उन पर जाती है, क्योंकि वो अपने माता पिता के घर से फिर से अपने घर जा रही हैं, ठीक है। तो वो देखती है अपने माता पिता की अपने माता जी की हालत, मॉम की हालत। वो क्या होता है, ओपन माउथ हेड, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है जब वो सोती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जब वो सोते हैं तो उनका जो मुंह है वो खुला हुआ होता है, थोड़ा बहुत, सबका नहीं होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हर फेस, उनका जो चेहरा है एसन, वो पीला पड़ चुका है या निर्जीव की तरह दिख रहा है। एसन का मतलब पीला पड़ जाना, ठीक है, लाइक की तरह, दैट की, आप ये कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, कॉर्प्स का मतलब होता है मृतदेह, यानी कि डेड बॉडी। तो होता क्या है, वो अपने बगल में बैठी, आई सॉ माई मदर, उन्होंने अपनी माता जी को देखा, बिसाइड्स मी, जो उनके बगल बैठी हुई थी, डोज, वो झपकी ले रही थी, ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा था वो एक मृतदेह की तरह, एक डेड बॉडी की तरह पीला पड़ चुका था। ये सब चीजें जब वो देखती हैं, वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, ठीक, कि जो हमारी जो माता जी हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, और इस बुढ़ापे में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी मॉम को, ठीक। तो अपने मॉम की दशा का यहां पर वो वर्णन करती हैं कार में बैठे बैठे। तो फिर से मैं बता देता हूं, देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, यानी कि वो अपनी माता पिता जी के यहाँ कोचिन के समीप उनके माता पिता जी का घर है, तो वहां पर वो अपने माता पिता से मिलने गई थी, और वहां से मिलने के बाद जो वो एयरपोर्ट पर जाती हैं, ठीक, उस समय की ये घटना है, ठीक है। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है, वो अपने माता पिता जी से कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई थी। तो क्या होता है, अगली शुक्रवार की सुबह जब वो अपने माता पिता के घर से लौट रही होती है एयरपोर्ट के तरफ, ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनके माता पिता जी उनके छोड़ने जाते हैं, ठीक। तो अपने माता जी के बगल में कमला दास जी बैठी हैं, वो देखती हैं, आई सॉ माय मदर, मैंने अपने माता जी को देखा, बिसाइड्स मी डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि उन्होंने अपने माता जी को बगल में बैठे हुए देखा, वो जो है सो रही थी, और उनका मुंह खुला हुआ था, और उनका जो चेहरा है वो एकदम डेड बॉडी की तरह, यानी कि मृतदेह की तरह पीला पड़ चुका था। क्योंकि जो बूढ़ी औरतें होती हैं, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, देखिए ये 66 ईयर की हैं इनकी माता जी, तो क्या होगा, देखिए हल्का हल्का इनकी झुर्रियां आ जाएंगी चेहरे पर, ठीक है, इनका जो हेयर है वो व्हाइट हो जाएगा, लेकिन वो अपने माता जी के फेस पर ध्यान देती हैं कि इनकी हमारी जो माता जी हैं उनका चेहरा कितना पीला पड़ चुका है, ठीक। तो ये सोचती हैं, वो रियलाइज करती हैं कि इस समय हमारी मॉम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन क्या है, परिस्थिति जो है एक दूसरे को अलग कर देती है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि लड़की को अपने घर जाना है, अपने माता पिता को छोड़कर कब तक वहां पे रहेंगी, तो उनको जाना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला स्टैंजा समझ में आया। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अब आगे देखिए क्या क्या होता है, देखिए, एंड रियलाइज, और वो महसूस करती हैं विथ पेन, दर्द के साथ, दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि सी वाज, वो थी, एज ओल्ड, उतना ज्यादा बूढ़ा, एज सी लुक्ड, जितना वो दिखती थी। और शीघ्र ही वे रियलाइज करती हैं कि मेरी माता जी बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखने लगी, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी हैं, मतलब वृद्धावस्था उन पर हावी हो चुकी है। 66 ईयर की हैं भैया, तो वृद्ध तो दिखेंगे ही, ठीक है। तो वो रियलाइज करती हैं, उन्हें महसूस होता है कि देखिए मेरी माता जी बहुत ज्यादा वृद्ध दिख रही हैं, वो वृद्धावस्था जो है उन पर हावी हो चुकी है। उनकी अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उनकी माता जी युवा थी, ठीक, तब की उन्हें याद आ जाती है कि वो एक दिन थे और आज एक दिन है, ठीक है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सुना होगा आपने, ठीक है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही वो क्या करती हैं, पुट दैट थॉट, अपने इस विचार को अबे दूर करने का प्रयास करती हैं। शीघ्र ही वो सोचती हैं कि इन विचारों से मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो वो इन विचारों से अपने आप को दूर करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो करती क्या है, वो कार में बैठी हैं, तो कार के शीशे से वो बाहर की तरफ देखने लगती हैं कि ये सब नहीं सोचना चाहिए, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको बूढ़ा भी होना है, वृद्ध भी होना है, सबके ऊपर वृद्धावस्था हावी होगी, ठीक है। तो वो कहती हैं इन सब चीजों को छोड़ो। अब चलिए कुछ और अलग देखते हैं, ठीक है। तो वो करती क्या है, एंड लुक्ड, और वो देखती हैं आउट, बाहर की तरफ। तो क्या देखती हैं वो, देखिए, एट यंग ट्रीज, जो यंग ट्री है, यंग का मतलब क्या,
अब जवान थोड़ी ना, जवान का मतलब हरे भरे हैं, ठीक है, जो वहां हरे भरे पेड़ पौधे, यंग का यहां पर तुलना किया गया है हरे भरे से। तो जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं स्प्रिंटिंग, वो दौड़ रहे हैं। तो जब वो खिड़की से बाहर पेड़ पौधों को देखती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, उन्हें ऐसे लगते हैं कि वो दौड़ रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे भैया नहीं दौड़ सकते। हो क्या रहा है, कार आगे की तरफ बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, ऐसा होता है। आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं तो देखेंगे जब बाहर की तरफ शीशा खोलकर तो ऐसा लगेगा कि भैया जो पेड़ पौधे हैं वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। यहां पर पेड़ पौधों की तुलना किससे की गई है, टाइम से, कि जो समय है वो बहुत तेजी के साथ बीत रहा है, ठीक है। विपरीत दिशा में देखिए पेड़ पौधे कितनी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक। तो वही कहा गया है सी एंड लुक्ड आउट, जब वो बाहर देखती हैं, एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे दौड़ नहीं सकते, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक, कि वो गतिमान है, वो दौड़ रहे हैं, जोश से भरपूर हैं। और क्या देखते हैं, द मेरी चिल्ड्रेन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट, वो बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घर से। और वो ये भी देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब उनको अपने बचपन की याद आ जाती है कि हम भी छोटे छोटे थे, हमारी माता जी युवा थी, यंग थी, तो एक वो भी दिन था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो जब बाहर की तरफ देखती हैं तो पेड़ पौधे जो ये भैया ट्रीज हैं, इनको वो दौड़ते हुए देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूरे जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ वो खेलने के लिए अपने घर से बाहर आ रहे हैं। तब उनको युवावस्था की याद आती है कि मैं भी छोटी थी तो मैं खेलती थी, ठीक है, सबको याद आएगा भैया। तो वही कहा गया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो, और ये सब चीजें जो हैं ये उस परिस्थिति के विपरीत हैं, उसकी उनकी मॉम के ये सब विपरीत हैं, क्योंकि उनकी मॉम इधर जो है वो पीली पड़ी हुई है एकदम, ठीक है, मतलब 66 साल की हो चुकी है, ठीक, उनके अंदर कोई भी इंजॉयमेंट अब नहीं रहा। तो वो चीजें, और दूसरी चीज वो देखती हैं कि हरे भरे पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब जो प्रतिक्रियाएं होती हैं कि छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं, हरे पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, ये सब उसकी माँ की परिस्थिति के विपरीत थे, क्योंकि उसकी माता जी पीली पड़ी हुई हैं, आराम कर रही हैं, मतलब सो रही हैं, और वही पेड़ पौधे और बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं उसकी माता जी के विपरीत थे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो समय है वो पेड़ की तरह बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है, बहुत तेजी के साथ बीत रहा है, समय को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और शीघ्र ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी माता जी पर जो है वृद्धावस्था हावी हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुकी है, उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। लेकिन बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही वो इस विचार को दूर रखने का प्रयास करती हैं कि ये सब विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। वृद्धावस्था तो प्रकृति का नियम है, सभी लोगों की आयु वृद्धि होगी। अब फिर क्या होता है, वो सोचती हैं, चलो खिड़की से बाहर देखती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, जब वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो हरे पेड़ पौधे जो हैं वो दौड़ रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है वो विपरीत दिशा में तेजी से दौड़ रहे होते हैं। एंड द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां उसकी माँ की स्थिति के विपरीत थी, ठीक। तो ऐसे वो अपने दुख को वो जाहिर करने का, प्रकट करने का प्रयास करती हैं कि इधर पेड़ पौधे दौड़ रहे हैं, खुश हैं, मतलब दौड़ नहीं रहे हैं, उनको उनके अंदर मोशन नहीं है, बट ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूरे जोशो हवास के साथ बढ़िया खेल रहे हैं, और ये सब देखकर उन्हें बहुत, मतलब एक तरफ से खुशी भी होती है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है क्योंकि उनकी माता जी जो हैं उनके बगल में लेटी हुई हैं, जो कि 66 ईयर की हो चुकी हैं, ठीक। तो ये था दूसरा स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं भैया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता क्या है, ये सब घटनाएं होती हैं भैया, तो गाड़ी चलेगी तो कभी ना कभी तो मंजिल पर पहुंचेगी ही। फिर वो क्या होता है, वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जो पोएटस हैं वो अपने, मतलब माता पिता के घर से अब वो जा रही हैं अपने घर, ठीक है। एयरपोर्ट पर अपने माता के साथ आती हैं और वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। तो क्या होता है, बट आफ्टर, लेकिन इसके बाद द एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक, वहां पर जो सुरक्षा जांच होती है, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, वहां पर देखिए एयरपोर्ट है भैया, वहां पर चेकिंग आपका होगा, कहीं आप गन वन लेकर तो नहीं जा रहे हैं, आतंकवादी तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद क्या होता है, देखिए ये एयरपोर्ट है, हवाई जहाज है हमारा, एयरपोर्ट है भैया, यहां पर कुछ लोग हैं, देखिए ये, ठीक है, ये सब सिक्योरिटी चेक किए हैं, गन वन ऐसे लिए रहते हैं, ठीक।
तो ये लोग सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद क्या होता है? अब चूंकि कमला दास जी अपने माता से जुदा हो रही हैं, वो जा रही हैं, तो होता क्या है, वो फिर से अपनी माँ की ओर देखती हैं, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ही भाई, प्रेम है उनको, उनकी माता जी हैं। तो जब वो जा रही होती हैं तो अपनी माँ को एक बार फिर से देखती हैं, फिर उनको महसूस होता है क्या, वो बहुत बाहर निकलने का प्रयास करती हैं इन सब चीजों से, लेकिन नहीं निकल पाती। देखिए स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग खड़ी हुई है ये फ्यू यार्ड, कुछ गज की दूरी पर, यार्ड का मतलब होता है गज, तो उनकी माता जी उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई है। फिर देखिए क्या होता है, यार्ड अवे कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी हुई हैं, तो वो क्या होता है, लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माता जी को, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं अपनी माता जी को दोबारा देखती हूं। तो होता क्या है, जब एयरपोर्ट पर चेकिंग हो जाता है तो उसकी माता जी, कमला दास जी की माता जी जो हैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो दोबारा अपनी माता जी की तरफ देखती हैं, तो उन्हें फिर से फील होता है, क्या होता है, वैन, उन्हें ऐसा लगता है कि वो निर्जीव पड़ चुकी हैं, निर्जीव की तरह दिखती हैं, ठीक है। पेल, पेल का मतलब होता है पीला, उनका जो चेहरा है वो पीला दिखता है, कैसे, एज ये लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून का मतलब क्या होता है, शीत ऋतु की जो रात्रि की चांद होती है। आपने देखा होगा जब विंटर होता है, सर्दी होती है, तो रात्रि में क्या होता है, जो चांद होता है वो अच्छे से हमें दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय शीत ऋतु होता है भैया, उसमें शीत होते हैं, तो उससे हमें स्पष्ट रूप से मून नहीं दिखाई देता है, उसकी जो लाइट होती है वो स्पष्ट रूप से हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, हम लोग बहुत अच्छे से नहीं देख पाते। जैसे हम गर्मियों में देखते हैं चंद्रमा को तो अच्छे से हमें दिखाई देता है, वही अगर सर्दियों में देखेंगे तो उतने अच्छे से वो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि शीत ऋतु होती है उस समय, ठीक है। तो ऐसा उनको लगता है कि जो उनकी माता जी वैन निर्जीव पड़ चुकी है, किसकी तरह, शीत ऋतु के चंद्रमा की तरह वो निर्जीव और पीली पड़ चुकी हैं, ठीक है। मतलब जब शीत ऋतु होती है तो चंद्रमा जो है धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो वो उसकी तुलना अपने माँ के चेहरे से करती हैं कि जो हमारी जो माता जी हैं वो एकदम फीकी पड़ चुकी हैं। देखिए वैन का मतलब आप फीकी भी कह सकते हैं या निर्जीव कह सकते हैं, ठीक है। तो उनके माता जी जो हैं वो सर्दियों के रात्र के चंद्रमा की तरह एकदम फीकी पड़ चुकी हैं, वो पीली पड़ चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्हें फील होता है फिर से, लेकिन इन सब चीजों को भूलना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, ठीक है, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, ऐसा लगता है कि जो सर्दियों के जो सर्दी में जो चंद्रमा होती है उसी की तरह जो उनकी माता जी का चेहरा है वो एकदम फीका पड़ चुका है, ठीक है, एकदम पीला पड़ चुका है। तो ऐसा उनको लगता है, ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ में इसमें क्या हुआ, एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई, कवित्री ने अपनी माता जी को दोबारा देखा, वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी माता जी जो है सर्दी ऋतु की जो चंद्रमा होती है उसकी तरह एकदम से फीकी पड़ चुकी हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा स्टैंजा नंबर 3। एक और स्टैंजा है, अब लास्ट में क्या होता है, कुछ और चीजें होती हैं जो बहुत ही इमोशनल होती हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टैंजा देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है लास्ट स्टैंजा है स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर जो हमारी कमला दास जी हैं वो बाय बाय करती हैं अपनी माता जी को, थोड़ा सा मुस्कुराती हैं, वो अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहती अपनी माता जी के समक्ष, क्योंकि अपने दुख को प्रकट करेंगी तो जो दुख उन्हें होगा वही उनको, उनकी माता जी को भी दुख होगा। अगर वो रोकर जाती तो उनकी माता जी को भी ऐसा लगता कि आखिर मेरी बेटी क्यों रो रही थी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और अपनी माता जी को देखिए बाय बाय कर रही हैं, ठीक है, टाटा। तो देखिए एंड फेल्ट दैट, एंड उन्होंने महसूस किया, दैट की ओल्ड फैमिलियर एछे, यानी कि ओल्ड पुरानी, फैमिलियर परिचित, एछे यानी कि कष्ट को या दर्द को। तो उन्होंने अपने बचपन के कष्ट को महसूस किया। बचपन में लड़कियां क्या होती हैं, आप में से बहुत सारी लड़कियां होंगी जो सोचती हैं कि अपने माता जी से मैं अलग हो जाऊंगी, मैं अलग नहीं होना चाहती। देखिए क्या लिखा है, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे जो बचपन की डर है उसको वो महसूस करती हैं। यानी कि जब छोटी थी कवित्री, जब उनकी माताजी युवा थी, ठीक है, तो वो क्या होता था कि वो महसूस करती थी अपने माताजी से बिछड़ने का डर उन्हें हमेशा रहता था, ठीक है। वही चीज वो दोबारा महसूस करती हैं, उनके अंदर वही चीज दोबारा जागृत हो जाता है, ठीक। मतलब क्या है, एंड फेल्ट, वो महसूस करती हैं, दैट की ओल्ड फैमिलियर, यानी कि जो पुरानी यादें हैं, पुरानी चिर परिचित जो यादें हैं, ऐसे कष्ट, माई चाइल्डहुड्स फियर,
मेरे बचपन के डर को। तो वे अपने बचपन के डर को महसूस करती हैं, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं जब वो थोड़ी छोटी होती हैं तो वो सोचती हैं कि मुझे अपने माता पिता को छोड़कर जाना पड़ेगा। उनको ऐसा डर लगा रहता है, जाना तो है ही, होता है, जाना पड़ता है, लेकिन वही वो सोच रही है, उनको पुरानी यादें अपनी याद आ गई, ठीक है, कि मुझे अपने माता पिता को छोड़कर जाना होता है, तो पुरानी चीजें याद आ गई। लेकिन लास्ट में जब वो जाने लगती हैं तो अपने माता जी को अपना कष्ट वो प्रकट नहीं करना चाहती, अपने दुख को वो नहीं प्रकट करना चाहती। जो उन्होंने सोचा पूरे रास्ते में, उनकी माताजी तो सो रही थी, उन्होंने जो सोचा कि मेरी माताजी का चेहरा पीला पड़ चुका है, वो चंद्रमा की भांति, सर्दी ऋतु की चंद्रमा की भांति बिल्कुल फीकी पड़ चुकी हैं, वो सब जो उसने सोचा वो अपनी माताजी से नहीं बताया, उन्होंने अपने दिल में छिपा के रखा उसको। वो प्रकट नहीं करना चाहती थी कि मेरी वजह से कोई और दुखी हो, मेरी माताजी दुखी हो, ठीक है। तो होता क्या है, एटलीस्ट बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन अंत में क्या होता है, आल सभी आई सैड वाज, मैं कहती हूं सी यू सून, हम शीघ्र मिलेंगे अम्मा। अम्मा, देखिए यहां पर अम्मा शब्द का यूज किया गया है, बहुत सारे जगह पर मॉम को अम्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो वही कवित्री जी कह रही हैं बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा। तो अपने माता जी को वो थोड़ा सामर्थ्य देते हुए कहती हैं कि मम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे, मम्मा हम फिर मिलेंगे, ठीक, मतलब थोड़ा उनको सामर्थ्य देती हैं, थोड़ा उनको भाव प्रकट करती हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराते हुए वो अपनी माता जी को अलविदा बोल देती हैं, बाय बाय बोल देती हैं, ठीक है। मतलब वो लास्ट में अपने माता जी को दुखी नहीं करना चाहती, अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहती, वो सोचती हैं कि मैं खुश होकर जाऊं, ठीक है, स्माइल करते हुए जाऊं। तो वो क्या कहती हैं, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए पोएटस जो हैं ये थोड़ा सा मुस्कुरा रही हैं, देखिए बाहर से मुस्कुरा रही हैं, अंदर से इनका जो दर्द है वो इनको पता है, ठीक है, सबको पता है, अभी हमने पढ़ा ही पढ़ा। तो ये मुस्कुरा रही है, देखिए टाटा कर रही हैं कि मम्मी मैं जा रही हूं लेकिन हम फिर मिलेंगे, ठीक। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर अच्छे, और अपनी पुरानी यादों को, पुरानी चिर परिचित जो कष्ट है, ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का डर था कि मुझे अपने माता को छोड़कर जाना पड़ेगा, उनसे बिछड़ने का जो डर है वो फिर से उनके अंदर जागृत हो जाता है, ठीक। बट ऑल आई वाज सैड सी यू अगेन अम्मा, लेकिन इन सबको भूलकर वो अपनी मम्मी से कहती हैं, उनको सांत्वना देती हैं कि मम्मा फिर मिलेंगे, ठीक। और क्या होता है, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराते हुए अपने मम्मी को अलविदा कह देती हैं, ठीक है, अपने घर चली जाती हैं, ठीक। तो यही था पूरा आपका ये स्टैंजा, ये पूरी जो कविता है माई मदर एट 66, इसमें सिर्फ यही बताया गया है आपका एक बेटी को एक माँ से बिछड़ने का दर्द, एक वृद्ध माँ को, एक बेटी मतलब वृद्ध माँ को देखकर एक बेटी के दर्द को यहाँ पर बताया गया है कि मेरी माता जी बूढ़ी हो चुकी हैं, जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है 66 ईयर की उम्र में, तब मैं उन्हें छोड़कर जा रही हूं। तो अपने माता जी से बिछड़ने का डर ही इस कविता में दर्शाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इमोशनल कविता थी, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, ठीक है, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम लोगों के अंदर इमोशंस हैं। हमारे और रोबोट में क्या डिफरेंस है, वैसे काम तो दोनों करते हैं, बट रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, और यही एक डिफरेंस हमारे और रोबोट में अभी बचा हुआ है, ठीक। समझ में आया, आपने सुना होगा। तो यही चीज है कि जो कवित्री है, पूरा मैं एक बार फिर से सार कर देता हूं थोड़ा बहुत अपनी भाषा में। जो कवित्री है वो कोचीन के समीप अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी, और जब वो मिलने जाती हैं, ठीक है, तो जब वहां से लौट रही होती हैं शुक्रवार की सुबह, तो वो अपने माता जी को अपने बगल में देखती हैं कि उनकी माता जी का जो मुंह है वो खुला हुआ है, और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल से पीला पड़ चुका है, एक डेड बॉडी की तरह एकदम पीला पड़ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी माता जी पर वृद्धावस्था एकदम हावी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सोच को दूर करने का प्रयास करती है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और वो बाहर शीशे जो खिड़की होती है कार में उससे बाहर देखने लगती हैं। तो वो देखती हैं कि जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं, और ये सभी चीजें उसके माँ की स्थिति के विपरीत होता है, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा उधर जोश होता है उतनी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो फाइनली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद भी कमला दास की नजर अपने माँ, कमला दास जी की नजर अपने माँ पर जाती है, जो उनसे कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं। वो अपनी माँ को दोबारा देखती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो सर्दियों के
चंद्रमा की भांति एकदम फीका पड़ चुका है, एकदम पीला पड़ चुका है। लेकिन इन सबको भूल कर वो क्या करती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है, उनको अपने बचपन का जो दर्द है वो यहाँ पर महसूस होता है कि बचपन में वो सोचा करती थी जब वो छोटी थी, उनकी माताजी जब यंग थी, तो वो अपने माताजी से बिछड़ने का डर उन्हें हमेशा लगा रहता था और वही यहाँ पर उनसे जागृत होता है उनके मन में, ठीक है। लेकिन इन सबको भूलकर बट ऑल आई सेड सी यू अगेन अम्मा, लेकिन क्या होता है कि इन सबको भूलकर वो अपने माताजी से अलविदा लेती हैं और बोलती हैं कि अम्मा हम दोबारा फिर मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और स्माइल करते करते वो अपनी माताजी से जुदा हो जाती है, यानी कि माता जी को छोड़कर अलग चली जाती हैं अपने घर, ठीक है। तो ये आपका था पूरा पोएम, ठीक, माई मदर एट 66। आपको कैसा लगा ये पूरा पोएम, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं उस पर भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो आज का ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल पोएम था, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।